मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं स्माइल से प्रभा आज एक बार आपके साथ फिर से उपस्थित हूँ और स्माइल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज के वीडियो में हम कक्षा 7 की भूगोल की पुस्तक का प्रथम पाठ पर्यावरण पढ़ेंगे या इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। पाठ 1 पर्यावरण। बच्चों, एक बच्चा है जिसका नाम है रवि। वो बहुत लंबी छुट्टियों के बाद घर से स्कूल के लिए निकलता है। जैसे ही वो स्कूल पहुंचता है, वहां देखता है कि जो स्कूल का मैदान है वहां पर खुदाई हो रही है और पेड़ पौधे वगैरह सब कुछ काटे जा चुके हैं। उसे आसपास के लोगों से पता लगता है कि यहाँ पर बिल्डिंग बनेगी, यानी कि इमारत बनेगी, इसके लिए ये खुदाई हो रही है। रवि को दिमाग में आता है, मन में आता है कि यहाँ तो बहुत अच्छा मैदान था, पेड़ पौधे थे, हरियाली थी, घास के मैदान थे और तितलियाँ यहाँ दिखाई देती थीं। तो उसे वो सब चीज़ें याद करके उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने विद्यालय में जाकर प्रधानाचार्य से पूछता है कि सर, ये सब क्या हो रहा है। तो प्रधानाचार्य उसे बताते हैं कि हमारा पर्यावरण बदल रहा है। रवि अपनी कक्षा में जाता है और अपने शिक्षक से पूछता है कि सर, पर्यावरण क्या होता है। तो उसके सर उसे जवाब देते हैं कि आपके आसपास जो भी कुछ आप देखते हो वो सब पर्यावरण है। जैसे कि रवि कहने लगा, इसका मतलब ये कि जैसे स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, दोस्त, ये सभी पर्यावरण के अंग हैं। शिक्षक कहते हैं हाँ, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियां, पेड़, प्राणी, ये सब प्राकृतिक है। जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब, ये हमने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार किया है ये भी पर्यावरण के अंग, पर ये है कृत्रिम अंग। और पर्वत, नदियां, पेड़, प्राणी, ये सब हैं प्राकृतिक भाग पर्यावरण के। अब सर ने कहा कि अब दो छात्र मिलकर के और प्रकृति एवं मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की आप सूची बनाइए। तो बच्चे उस कार्य में जुट जाते हैं। तो हम देखते हैं कि पर्यावरण को हमने किस प्रकार प्रभावित किया है। बच्चों, पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है। कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार, मिल, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। तो आपने देखा कि हमने जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो चीज़ें बनाई वो सब कृत्रिम थी, हमने बनाई, और उनके द्वारा किस प्रकार पर्यावरण में परिवर्तन हुआ। जैसे कि हमने अपने यातायात के लिए कार बनाई, तो उससे जो धुआं निकला वो हमारे लिए प्रदूषण करता है, वातावरण को प्रदूषित करता है। पानी के लिए जो हमने पात्र बनाए इकट्ठे करने के लिए, वो बर्तन बने, वो किसी फैक्ट्री में, कारखाने में बने, तो उससे भी हमारे जो पर्यावरण है उस पर प्रभाव पड़ा। इसी तरीके से जो कारखाने या फैक्ट्रियां बनी, उनके लिए भी भूमि की आवश्यकता हुई, तो भूमि पर उनका निर्माण हुआ। तो इस प्रकार हमने किसी न किसी तरीके से पर्यावरण को प्रभावित किया। बच्चों, अब हम पर्यावरण के घटक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जो पर्यावरण के घटक हैं उसमें जो पहला घटक है वो है प्राकृतिक, यानी कि प्रकृति के द्वारा बने हुए। यहाँ पर है जलमंडल, जल, जैसे कि नदी, नाले, समुद्र, ये सब जलमंडल के अंतर्गत आते हैं। वायुमंडल, यानी कि हमारी जो विभिन्न गैसें हैं वो वायुमंडल में आती हैं। स्थलमंडल, यानी कि हमारे रहने के लिए जो स्थान है वो, नदी नाले जहाँ स्थित हैं वो, ये सभी कुछ स्थलमंडल में आता है। और सजीव, यानी कि इसमें जो जीव जंतु हैं वो आते हैं और इसे हम जैवमंडल बोलते हैं। इसका जो पर्यावरण का दूसरा घटक है वो है मानव निर्मित। मानव निर्मित घटक के अंदर, यानी कि जो मानव ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बनाए हैं, उसके अंदर पहला है इमारतें, जो कि हमने अपने आवास के लिए बनाई हैं। पार्क, अपने घूमने मनोरंजन के लिए। पुल, सड़क, ये हमने अपने आवागमन के लिए। इसी तरीके से स्मारक हमने अपनी सभ्यता और संस्कृति के लिए। और उद्योग, हमने अपने आवश्यकताओं की चीज़ों के निर्माण हेतु उद्योग धंधों की स्थापना की।
इसी प्रकार पर्यावरण का जो अगला घटक है वो है मानव, यानी कि एक व्यक्ति, ये भी पर्यावरण का हिस्सा है। एक व्यक्ति से मिलकर परिवार बना, परिवार से मिलकर समुदाय बना, समुदाय के अंदर विभिन्न विभिन्न धर्मों के लोग हैं। आपकी जो कक्ष है वो भी इसका ही एक भाग है। इसी प्रकार आर्थिक गतिविधियां, यानी कि हमारे बाजार, ये भी हमारा इसका मानव घटक है। और राजनीतिक स्थिति, ये सभी कुछ हमारे मानव घटक हैं। तो बच्चों, आपने इन सभी चीज़ों से समझा कि जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को हम पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। अब जीवीय परिस्थितियों के अंदर सजीव प्राणियों का संसार, जैसे कि पेड़ पौधे और जंतु आते हैं, और अजीवीय परिस्थितियों के अंदर निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे कि स्थल, जल, ये आते हैं। इस प्रकार बच्चों, आज के वीडियो में आपने पर्यावरण किसे कहते हैं और पर्यावरण के घटक कौन कौन से होते हैं वो जाना और समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखें, समझें। थैंक यू।